हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाणी दोष के ऊपर। बेसिकली वाणी दोष क्या है। वाणी दोष ये है, जो हमारी वाणी है, हम इस संसार में जब भी आते हैं हमारी वाणी के थ्रू हम बहुत सारी चीजें करते हैं। हमारी वाणी फर्स्ट स्टेप, हम बोलना सीखते हैं। जो हम बोलते हैं उसी से ही हमारे कर्माज, हमारी चीजें डिसाइड होती हैं। हम अच्छा बोलते हैं, हम बुरा बोलते हैं, हर चीज इज कम इनटू अ कर्मास कैटेगरी। हर चीज कर्मा की कैटेगरी में आती है। तो जैसे कम बोलना बहुत हानिकारक होता है, वैसे ही ज्यादा बोलना भी उतना ही हानिकारक होता है। तो आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो बात खराब कर देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं बोलते तो उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो हमें वाणी दोष को कैसे बैलेंस करना है। और अगर हम हॉरोस्कोप में जाएंगे तो हमारा जो सेकेंड हाउस में अगर राहु है या कोई भी अशुभ ग्रह है तो सेकेंड हाउस इंपैक्ट होगा और वाणी में कुछ ना कुछ इश्यू आएगा। तो मैं अब आज आपके साथ एक बेसिक जर्नल रेमेडी शेयर करूंगी। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का इश्यू है, तो आप अगर ये रेमेडीज फॉलो करेंगे तो आपको देखना कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर मिलेंगे। सबसे फर्स्ट बेसिक रेमेडी ये है, आपको जो है मौन व्रत धारण करना है हफ्ते में एक दिन 2 घंटे का। क्योंकि आपने रेस्ट दिया अपनी वाणी को, तो उस हिसाब से आपका जो 2 घंटे आप चुप रहेंगे, मौन धारण करेंगे, कुछ ना कुछ आपका ब्रेन एक है एक्टिव मोड में जाएगा। दूसरी चीज, चांदी के ग्लास में आप पानी पीना शुरू कीजिए और धीरे धीरे सिप सिप करके जरूर दिन में एक बार पीजिए। तो इससे भी आपकी वाणी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ये सबके लिए ही है, जिनका जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और जो ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बेसिक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप सरस्वती माता की उपासना कीजिए। क्योंकि जैसे होता है, बोला जाता है हमारी जीवा पे सरस्वती बैठते हैं। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो सरस्वती माता से प्रार्थना या प्रेयर करके जाइए कि हे माँ, मैं जा रहा हूँ, जो भी मेरा इंटरव्यू है या कोई बिजनेस की वार्तालाप है, वो जो भी हो वो इतने बैलेंस वे में निकले कि मेरा काम बन जाए। और आप तुलसी का पत्ता अपनी टंग के नीचे रख सकते हैं, उसको चबाना नहीं है। इससे भी आपकी वाणी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। एज वेल एज आपने क्या करना है, केसर जो होता है, केसर को अपनी टंग पर लगाना शुरू कीजिए। अगर आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, या आपका बच्चे का कोई इंटरव्यू क्लियरेंस है, तो टंग पे केसर लगाइए। इसको मिनिमम 40 डेज तक लगाइए। दूसरा, अगर हमारे घर में कोई एग्रेसिव फैमिली मेंबर है, कोई इंपॉर्टेंट बात होनी है और आपको लगता है कि गुस्से की वजह से कुछ ना कुछ बात खराब कर देंगे, तो सफेद चंदन और केसर का पेस्ट बनाकर उसका तिलक उस पर्सन के माथे पे कीजिए और टंग पर तो केसर लगाइए। तो आप देखना कि उनकी जो वाणी है वो बहुत ही बैलेंस वे में निकलेगी उनके सामने। आप ये रेमेडी कीजिए। और सबसे अच्छी रेमेडी एक जो होती है वो होती है, आपने क्या करना है, काला चश्मा नहीं लगाना है। दिस इज अ बेसिक रेमेडी। क्योंकि काला चश्मा जो है वो हमारे राहु, शनि, इन सबको एक्टिवेट करते हैं और राहु शनि हमें एक एग्रेशन दे देते हैं। तो अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो काला चश्मा आप मत लगाइए, कोई और कलर के ग्लासेस ले लीजिए सन प्रोटेक्शन के लिए। एज वेल एज लास्ट एंड फॉरमोस्ट रेमेडी, जौ होती है, जौ को 45 डेज तक पानी में बहाना है। और अगर आसपास बहता पानी नहीं है और 45 डेज तक नहर के पास जाना मुश्किल है, तो सिंपल 45 डेज तक एक मुट्ठी जौ लीजिए और एक पॉलिथीन में इकट्ठे कीजिए। जब आपके 45 डेज कंप्लीट हो जाएं, उसको बहते पानी में उस जौ को बहा दीजिए। तो आप इससे देखेंगे आपको बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में मिलेंगे। बाकी ये बहुत ही डीप टॉपिक है, 5-6 रेमेडीज तो हैं, लेकिन हमारे चक्रास भी कनेक्ट होते हैं। थ्रॉट चक्र, आप क्रिस्टल लैपीज या सोडा लाइट यूज कीजिए। और बाकी अगर प्लानिटरी दोष है, इनको बैलेंस करना है, तो आप ये बेसिक सी जनरल रेमेडीज फॉलो कीजिए। यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ। Thank you so much. I hope you like this video. Please like, subscribe and share.